Hello learners, myself Nurullah Azhari, वेलकम टू लर्नर्स आईपीस। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करा था इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। कंप्लीट वीडियो है इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, जितना भी इन्फॉर्मेशन हो सकता था इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में क्लास 10th के लिए और 12th तक भी बताया गया है। तो वो उस वीडियो में है प्रीवियस लेक्चर में। तो आप उस लेक्चर को जो है या तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं या फिर यूट्यूब के इसी चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने जो है बात करी थी सिलेबस के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी का जो सिलेबस था उस सिलेबस में जो है टोटल 16 टॉपिक्स थे। 16 टॉपिक्स में से अभी एक टॉपिक कंप्लीट हुआ है जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज था। अभी ये दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में भी उसी प्रकार कंप्लीट जानकारी मिलेगी। तो इसीलिए आपको वीडियो को बिना स्किप किए पूरा का पूरा देखना है ताकि आपके ज्ञान में वृद्धि हो, आपके नयन चक्षु जो है अच्छे से खुल जाएं। और या तो आप अगर पढ़े हुए हैं तो बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो बिना स्किप किए वीडियो को देखना है, दिल थाम के, ईयरफोन लगा के, कॉपी पेन निकाल के, तरीके से स्टूडेंट के तरह ऐसे पीछे तकिया लगा के ऐसे मोबाइल रख के नहीं देखना है। मूवी नहीं देख रहे हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं। तो नॉलेज गेन करने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो बात करने वाले हैं हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करें उससे पहले बात करते हैं कि करंट क्या होता है। व्हाट इज़ करंट। सिंपली अगर कोई बोले कि करंट क्या होता है, करंट क्या है, तो करंट क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी चीज़ का किसी एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में फ्लो होना ही करंट होता है। मान लिया कि रिवर है, नदी है, नदी का जो पानी है एक डायरेक्शन, एक तरफ से दूसरी तरफ बहती है, तो एक डायरेक्शन में बहती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिवर करंट बोलते हैं या वाटर का करंट बोलते हैं। उसी तरह से हवा अगर बह रही है एक तरफ से दूसरे तरफ, पूरब से पश्चिम बह रही है, तो क्या बोलेंगे उसको, पूर्विया हवा बोलेंगे। पश्चिम से पूरब बह रही है तो पछुआ हवा बोलते हैं, है ना, तो जानते होंगे। ठीक है, तो ये हवा का एक डायरेक्शन है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, विंड करंट बोलते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट की। तो इलेक्ट्रिक करंट में क्या फ्लो हो रहा होगा, चार्ज फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, तो सिंपली जो डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक करंट का वो है कि फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। किसी भी कंडक्टर में चार्ज के फ्लो होने को इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ठीक है, अब चार्ज किसी कंडक्टर में फ्लो हो रहा होगा तो उसके एक पार्टिकुलर एरिया से फ्लो हो रहा होगा और चार्ज को फ्लो होने में टाइम लग रहा होगा। तो हम लोग जो है इलेक्ट्रिक करंट का जो डेफिनेशन बनाते हैं वो कुछ इस तरह से बनाते हैं, स्टैंडर्ड डेफिनेशन, कि किसी कंडक्टर के एरिया से, क्रॉस सेक्शनल एरिया से, क्रॉस सेक्शन एरिया किसको बोलते हैं, मान लिया कि ये मार्कर अगर एक कंडक्टर है तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये होगा, ये वाला जो काट के हटाए हैं, तो ये वाला जो एरिया है ये क्या है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसे क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं। तो इस एरिया से चार्जेस जो है यूनिट टाइम पे जितने चार्जेस फ्लो होंगे उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, करंट बोलेंगे। कितना करंट फ्लो हो रहा है, अगर 10 कूलॉम चार्ज 1 मिनट में, मच्छर बहुत है यार, परेशान कर रहा है, वो लगा लिक्विड जलाने के बाद भी मच्छर है, अब क्या करें, थोड़ा सा हवा में उड़ने दो। कैमरे में भी आ रहा होगा मच्छर, मच्छर को इग्नोर करो और नॉलेज को पकड़ो, है ना। वो कोट नहीं है, क्या कोट है यार, रहीम का। ठीक है, वीडियो में बीच में याद आता है तो बताता हूँ। तो किसी कंडक्टर में, देख लो यार, किसी कंडक्टर में जितने भी चार्ज यूनिट टाइम पे फ्लो हो रहे होंगे वो क्या होगा, करंट होगा। ठीक है, उतना कूलॉम पर सेकंड करंट जा रहा होगा, उसी को हम लोग एम्पियर भी बोलते हैं। आगे हम लोग वो सब भी जानेंगे। तो किसी कंडक्टर में अगर 10 कूलॉम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो हो रहा है तो वो क्या हो गया, 10 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। 20 कूलॉम चार्ज अगर एक, मान लीजिए एक कंडक्टर है, ठीक है, इधर से करंट फ्लो हो रही है, 10 कूलॉम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो हो रहा है तो कितना करंट होगा, 10 एम्पियर करंट। अगर 1 कूलॉम चार्ज किसी कंडक्टर से फ्लो हो रही है 1 सेकंड में तो क्या बोलेंगे हम लोग कि 1 एम्पियर का करंट इसमें से फ्लो हुआ। उसी तरह से अगर 1/4 कूलॉम चार्ज किसी कंडक्टर से फ्लो हो, है ना, किसी कंडक्टर से अगर 1/4 कूलॉम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो हो रहा हो तो क्या बोलेंगे हम लोग कि इस कंडक्टर में कितना चार्ज फ्लो हुआ, 1/4 एम्पियर। ठीक है, एम्पियर क्या है अभी हम लोग जानेंगे, तो जान रहे हो तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो करंट किसको बोलते हैं, यूनिट टाइम पे जितना चार्ज किसी कंडक्टर से फ्लो होगा उसी को क्या बोलेंगे, करंट बोलेंगे। अब कैसे किसी कंडक्टर से चार्ज फ्लो होता है, तो मान लिया किसी कंडक्टर को हम लोग किसी बैटरी से जोड़ दिए, तो बैटरी से जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो किसी कंडक्टर में आएगा और निगेटिव चार्ज इधर से बैटरी में जाएगा।
ठीक है। इस प्रकार से सर्किट पूरा होता है और चार्जेस का फ्लो होना शुरू हो जाता है, और चार्जेस फ्लो होते हैं तो किसी कंडक्टर में करंट बहता है। अब ये करंट कैसे बहता है ना, ये करंट इसी कंडक्टर में कैसे फ्लो हो रहा है, इसकी डिटेल्ड जानकारी आपको इस वीडियो के अंत में मिलेगी। कहाँ मिलेगी? अंत में मिलेगी कि किसी कंडक्टर में आखिर चार्ज कैसे फ्लो होता है। तो अंत तक वीडियो देखना है, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग ऐसा यूनिट ऑफ करंट की। तो हम लोग जानते हैं कि I = Q/T होता है, ठीक है। तो Q का क्या यूनिट होगा? Q का ऐसा यूनिट, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम। और टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है? सेकेंड। तो Q/T है तो यूनिट का भी उसी तरह से कूलम/सेकेंड होगा, और कूलम/सेकेंड को हम लोग कूलम/सेकेंड लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं कूलम/सेकेंड। और उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? एम्पियर, और ए से, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। एम्पियर जो है, एम्पियर एक साइंटिस्ट थे, जो फिजिसिस्ट थे, बहुत बड़े फिजिसिस्ट, बहुत महान व्यक्तित्व थे। न्यूटन के जिस तरह से न्यूटन एक महान व्यक्तित्व है, उसी तरह से एम्पियर का पूरा नाम था आंद्रे मैरी एम्पियर, जो कि एक ग्रेट फिजिसिस्ट थे। उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उसको क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का फाउंडर भी बोल सकते हैं। उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में सबसे पहले जो है दिमाग लगाया, जिसको बाद में इलेक्ट्रोडायनामिक्स बोला गया है, ठीक है। एम्पियर जो है सोलेनॉइड का भी खोज किया था, सोलेनॉइड को भी बनाया था, इन्वेंट किया था, ठीक है। इलेक्ट्रिकल टेलीग्राफ एम्पियर ने ही बनाया था। तो एम्पियर भी महान व्यक्तित्व हैं, इसका सम्मान करें आप लोग, एम्पियर को भी थोड़ा सा इज्जत दें न्यूटन की तरह। तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट किसको बोला जाता है? एम्पियर को बोला जाता है। यूनिट, ऐसा यूनिट एम्पियर हो गया इलेक्ट्रिक करंट का। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि एक एम्पियर को किस प्रकार डिफाइन करेंगे। एक एम्पियर किसको बोलेंगे? हम लोग जान चुके हैं कि किसी कंडक्टर से जितने कूलम चार्ज 1 सेकंड में जाते हैं उसको बोला जाता है उतना एम्पियर करंट, ठीक है। तो 1 एम्पियर क्या होगा कि 1 कूलम चार्ज अगर किसी कंडक्टर से 1 सेकंड में जाते हैं तो वो 1 एम्पियर कहलाएगा। सिंपल नहीं? तो when 1 coulomb of charge flows through cross section area of conductor in 1 second is called 1 एम्पियर, है ना। कि 1 एम्पियर किसको बोलेंगे भाई? तो 1 कूलम चार्ज जो है 1 सेकंड में किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया, अब जाएगा तो क्रॉस सेक्शनल एरिया से ही ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया बार बार क्या बोलना, कंडक्टर बोलेंगे तो समझ जाना कि क्रॉस सेक्शनल एरिया से ही जा रहा है, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? 1 एम्पियर ऑफ करंट। तो चलिए अब देखते हैं कि कैलकुलेट हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स मेक 1 कूलम ऑफ चार्ज। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि किसी कंडक्टर से, ये मार्कर जब भी दिखाएं आपको समझना है कि ये मार्कर एक कंडक्टर है, हो जाए कि नहीं, ठीक है। तो किसी कंडक्टर से चार्जेस फ्लो होते हैं यूनिट टाइम पे, तो उसको क्या कहा जाता है? करंट कहा जाता है। आखिर वो चार्जेस किस फॉर्म में फ्लो होते हैं? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ना, कि इलेक्ट्रॉन्स ही तो फ्लो हो रहे हैं किसी कंडक्टर से, तभी तो उसको चार्ज बोला जा रहा है। तो किसी कंडक्टर में जो चार्ज फ्लो हो रहे हैं वो एक्चुअली क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का ही तो चार्ज फ्लो हो रहा है ना। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लो ऑफ चार्ज, और उसी को करंट बोलते हैं। तो कह रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स 1 कूलम चार्ज को बनाते हैं, मतलब कि इस कंडक्टर से, कोई कंडक्टर होगा, उस कंडक्टर से कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, है ना, मूव करेंगे उधर, तो 1 कूलम चार्ज बनेगा, है ना, यही ना कहना है? हाँ, कि 1 कूलम चार्ज अगर फ्लो होने हो जाते हैं किसी कंडक्टर से तो कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे। तो हम लोग जानते हैं, फंडामेंटल चार्ज में पढ़े थे हम लोग क्वांटिजेशन में, कि एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होते हैं? इतने चार्ज होते हैं। तो कह रहा है कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे होंगे। तो उसी प्रकार से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम क्या हो जाएगा? इसको डिवाइड कर देना पड़ेगा 1 से, तो 1/1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। नहीं, 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 1/1.6 × 10⁻19। तो इसको अगर हम लोग 19 को ऊपर भेजेंगे तो क्या होगा? 10/1.6 × 10⁻18, है ना। ये 10⁻19 ऊपर हो रहा था, ऊपर में जाके +19 हो रहा था -19 से, तो ये 1 0 यहाँ लेके 10 कर दिया इसको। ये 10/1.6 को अगर हम लोग कट करते हैं तो ये आता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि 1 कूलम चार्ज अगर किसी कंडक्टर से फ्लो हो रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स।
6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, 10⁻18 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं किसी चार्ज में, किसी कंडक्टर में अगर 1 कूलम का चार्ज फ्लो हो रहा है। 10⁻18 समझ रहे हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, इतना बड़ा नंबर। इतने इलेक्ट्रॉन्स किसी कंडक्टर में 1 सेकंड में फ्लो होते हैं, तब एक करंट 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा होता है। कितना बड़ा अमाउंट है, इतना तो आता भी नहीं है गिनती मुझे। ठीक है। हे लर्नर्स, सो ये करंट का पूरा वीडियो नहीं था, इस वीडियो को कंप्लीट बनाया नहीं गया था, आई वॉज़ क्वाइट बिज़ी। मैंने रिसेंटली फ़िज़िक्स वाला ज्वाइन किया है, तो इस प्रोसेस में काफ़ी बिज़ी रहा मैं, तो करंट का ये पूरा वीडियो नहीं है, इसमें एक और पार्ट आएगा। तो आप लोग चैनल से अभी भी कनेक्टेड रहें, और 26 अप्रैल को आपका टर्म 2 का एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप तैयारी बहुत अच्छे से करें, पढ़ाई बहुत अच्छे से करते रहें, और 26 अप्रैल से पहले तक आपका जो ये मार्क्स बूस्टर का सीरीज़ है ये बहुत अच्छे से कंप्लीट किया जाएगा इसी चैनल पे। तो चैनल से जुड़े रहें। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है चैनल से कनेक्टेड रहने की, वो सारी चीज़ें आप कर लें। ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, और पढ़ाई करते रहें, कीप लर्निंग। ऑल द वेरी बेस्ट।